हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग एएमयू एमबीए 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्वांट एंड रीजनिंग के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। आज जो है डीआई के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, हर बार जो है आपके एग्जाम में डीआई से 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है 2 सेट होता है, दोनों सेट से 5 5 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन टोटल होते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट सेट है। प्रोडक्शन ऑफ मिनरल इन डिफरेंट ईयर का डाटा दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ट्रेंड इन केस ऑफ विच मिनरल हैज बीन मोस्ट फ्लक्चुएटिंग। ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग मतलब सबसे अधिक जो है चेंजेस कहाँ पे हुए हैं। तो आप देखिए, क्रोमाइट में जो है प्रोडक्शन कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। ठीक है। मैग्नीज में भी 13 1400 15, ठीक है, कंटिन्यू इंक्रीज ही हुआ है। बॉक्साइट में भी जो है प्रोडक्शन कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। गोल्ड में देखिए क्या हुआ, 7000 से 4800 हुआ, फिर 2400 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 22 हो गया। तो इंक्रीमेंट भी है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो मोस्ट फ्लक्चुएटिंग क्या हो जाएगा, गोल्ड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, डीआई जो एमयू में आती है ना, 10 में से 6 to 7 क्वेश्चन ये पेन फ्री होते हैं। ओरल आप कर सकते हैं। अभी टोटल 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल इंक्रीज एट द हाईएस्ट रेट इन 1981। अब देखिए, 1981 में जो है आपको देखना है कि ये इंक्रीमेंट सबसे अधिक कहाँ पे हुआ है। तो 1961 से कंपेयर करिए, तो देखिए ये 48 से 343 हुआ। तो अप्रॉक्स कितने टाइम्स है ये। ठीक है, इसको आप 350 कह लीजिए, इसको 50 कह लीजिए। जब ऑलमोस्ट कहीं बहुत सारे क्लोज आएंगे ना, तो फिर एग्जैक्ट हम डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है। ठीक है। ये 1400 तो 1400 से 1500 ही हो रहा है। ये 7 टाइम्स इंक्रीमेंट है। ठीक है। यहाँ तो अभी डबल 2 टाइम भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ये देखिए, 476 से 1955। अब अगर इसको अप्रॉक्स 2000 कह लें और 476 को 500 कह लें, ठीक है, तो आप ये बताइए कितना टाइम इंक्रीमेंट होगा, 4 टाइम इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो डिक्रीज हुआ है। तो आप देखिए, यहाँ पे 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ, यहाँ पे केवल 4 टाइम इंक्रीज हुआ। तो हाईएस्ट रेट से इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है। ठीक है ना, क्रोमाइट में। ऑप्शन सी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया कि प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल हैज राइजन बाय द हाईएस्ट परसेंटेज इन 2011 ओवर द 1961 फिगर। ठीक है। अब देखिए, ये 48 से कितना हुआ। ठीक है ना, 4262। चलिए इसको अप्रॉक्स 4000 ले लेते हैं और इसको जो है 50 ले लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 80। यहाँ पे 80 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे 1400 से 2800 हुआ। यहाँ 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ 80 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ। अब देखिए, यहाँ पे कितना है, 476। ठीक है ना। 476 से कितना हो रहा है, अप्रॉक्स 12,000 हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इस 12,000 को जो है लिख देते हैं 12,400। 461 है ना, ठीक है। अब ये जो 476 है, इसको 500 कर लेते हैं। ठीक। अब इसको डिवाइड करिए, ये अप्रॉक्स कितना जाएगा, 24 समथिंग। ठीक है। अब यहाँ पे 24 टाइम्स का इंक्रीमेंट है और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो डिक्रीज ही कर रहा है। तो आप ये बताइए, यहाँ पे 80 टाइम्स का इंक्रीमेंट, यहाँ पे 24 टाइम्स का इंक्रीमेंट, यहाँ पे 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट। तो सबसे अधिक इंक्रीमेंट कहाँ पे है। परसेंटेज भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ मैक्सिमम टाइम्स है उसी में सबसे अधिक इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो क्रोमाइट जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब आप ओरल कर सकते हैं, आप खुद देखिए। इसको आप अगर 4000 भी अगर आप समझेंगे या 4200 समझेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्स 80 आ गया। यहाँ से आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि ये 24 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सारे क्वेश्चन जो है ना 30 से 40 सेकंड में आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल एक्सपीरियंस द मोस्ट एक्सपेक्टेबल ग्रोथ इन 1961। मतलब मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे हुआ है। तो देखिए, ये 7000 से तो 4800 हो गया, यहाँ पे तो कम ही हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये 68 से 476 हो रहा है। तो ये बताइए ये कितने टाइम्स है। 68 से 476, ये अप्रॉक्स 6 से 7 टाइम्स है। ठीक है। अब ये 1300 से 1400 हो रहा है। ये तो 2 टाइम्स भी नहीं हो रहा है ना। ठीक है। अब ये 19 से 48 कितना हो रहा है, अप्रॉक्स 2.5। तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है, सबसे अधिक बॉक्साइट में। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड एक्सपीरियंस द स्टीपेस्ट डिक्लाइन? सबसे अधिक कब डिक्लाइन किया है? तो देखिए ये 7,000 से 4,800 हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर ये 3,500 होता ना तो अप्रॉक्स 50% कम होता, लेकिन ये क्या है, 7,000 से 4,800 जा रहा है, इसका मतलब ये जो है 50% से भी कम है, ठीक है। अब देखिए 48 से 24 हो गया, अप्रॉक्स 50% का डिक्रीमेंट है। फिर 24 से 26 ये तो इंक्रीज कर गया, 26 से 2,200 जा रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट तो है नहीं। तो देखिए मैक्सिमम डिक्लाइन कहाँ पे हो रहा है, 1981 में, अप्रॉक्स 50% का डिक्लाइन है, तो 1981 ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट सेट है, लिटरेसी रेट दिया गया है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इन विच ईयर डिड द टोटल लिटरेसी एक्सपीरियंस द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ओवर द प्रीसीडिंग डिकेड? ठीक है ना। अब देखिए सबसे अधिक ग्रोथ कहाँ पे हुआ है, तो देखिए कैलकुलेट करते हैं। अब आप ये बताइए, ये 1800 से, सॉरी 18 से 28 हो रहा है अप्रॉक्स, ठीक है ना। इसको जरा इसका डिफरेंस निकालिए, 10 तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9.97, ठीक है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू 18.33 इंटू 100। अब आप ये बताइए ये कितना हो जाएगा, 997, ये कितना होगा 18.33। आप ये बताइए 997 इसको अप्रॉक्स करके 1000 लिख देते हैं, ठीक है। इस 18 को 20 लिख देते हैं। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो है सब ग्रोथ कितना हुआ, अप्रॉक्स 50%, ठीक है ना। अभी अप्रॉक्स में लेके चलते हैं, 50% हुआ। यहाँ पे अराउंड 9 से 10 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है। आप ये मत समझिए कि जहाँ मैक्सिमम डिफरेंस है ना वही आंसर हो जाएगा। आप ये बताइए 65.38 माइनस 52.31, अप्रॉक्स कितना आएगा, 13 आएगा। और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 होगा। अब ये कितना आ रहा है, 52 आ रहा है ना, 50 ही मान लेते हैं, ठीक है ना, सब अप्रॉक्स में कैलकुलेट करते हैं। ये कितना आएगा, 25 या 26 आएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए यहाँ इंक्रीमेंट जो है 25% का हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 50% का हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले दो चीज आप ध्यान दीजिए कि डिफरेंस कहाँ पे सबसे अधिक है, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, अप्रॉक्स 9 का है, 9 या 10 कहिए, और इनिशियल वैल्यू कितनी है, 18। ये जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी अधिक आएगी। अब आप देखिए यहाँ पे 9.97 का डिफरेंस है, यहाँ पे उससे भी कम है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम है 12 पॉइंट समथिंग का है, ठीक। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 12 पॉइंट समथिंग है, 13 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब इसको आप जब 50 से डिवाइड करेंगे, 52 पॉइंट समथिंग से, तो वैल्यू देखिए कहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इस पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप अगर ऐसे ओरली करना होता तो आप क्या करते, आप देख लेते कि अप्रॉक्स 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, ऐसे ही हो जाएगा। 18 की जगह आप 20 ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 50। अब आप देखिए कहीं पे भी मैक्सिमम डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 12 से 13 का, यहाँ पे जैसे दिख रहा है। यहाँ पे भी आप ले लीजिए। अब ये बताइए 28 से 34, ये कितना जा रहा है, 6 जा रहा है, ठीक है, 6 या 7 कह लीजिए, इंटू 100 करेंगे 700 होगा। अब आप बताइए 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू तो सिंपल सी बात है कम ही आएगी ना। तो सबसे अधिक इंक्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है, 1961 में, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि इन विच ईयर डिड द फीमेल लिटरेसी एक्सपीरियंस द मैक्सिमम इंक्रीज। देखिए ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप हमें ये बताइए ये इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है अप्रॉक्स, ठीक है, 2 टाइम्स का है, माइनस कर लीजिए, 18, 15.8, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। कितना, 6, एक सेकेंड, पूरा माइनस ही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से होगा ना, फिर इनिशियल वैल्यू कितनी है, 8.86, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अप्रॉक्स 649, ये 649 हो गया, ये 8.86 हो गया, इसको 650 लिख लेते हैं, ठीक है, इसको 9 लिख लेते हैं, कितना आएगा, 72 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आप हमें ये बताइए कहीं एक जगह का और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिफरेंस दिख रहा है, ये माइनस करिए कितना आएगा, ठीक है, 14 या 15 समथिंग आएगा ना। चलिए 15 मान लेते हैं,
इंटू 100 करेंगे कितना होगा 1500, 39 पॉइंट समथिंग है ना, 40 ले लीजिए। अब बताइए कितना आएगा, 37 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस कितने का है, 700 600 के आसपास का, मतलब 6 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस हो गया। और इनिशियल वैल्यू कम ही है, तो मैक्सिमम ये परसेंटेज कहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग में ही आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस सब सेम है, कहीं पे 7 है कहीं 8 है, और इनिशियल वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। डिवाइड करेंगे, परसेंटेज सिंपल सी बात है कम आएगा। तो सबसे अधिक जो है ये इंक्रीमेंट कहाँ पे दिख रहा है, ये 15.35, डेट इज 1961। तो 7 का ए हो जाएगा। सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। बाई हाउ मेनी टाइम्स हैड द फीमेल लिटरेसी इंक्रीज फ्रॉम 1951 टू 1991। यहाँ पे 8.86 है, 1991 में कितना है, अप्रॉक्स 40, तो 8540, अप्रॉक्स 5 टाइम्स, नियरली 5 टाइम्स, 8 तक जो है बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। दिया गया कि इन विच ईयर वॉज द फीमेल लिटरेसी अबाउट इक्वल टू मेल लिटरेसी 1951। इसका क्या मतलब हो कि जो लिटरेसी रेट मेल की है 1951 में, मेल की कितनी है 27.16, यही लिटरेसी रेट फीमेल की कब है, तो 27 तो नहीं दिया एग्जैक्ट, 21 है और 29 है, तो ये 29 वाला कंसिडर कर लेंगे। तो ये ईयर कौन सा है, 1981, ठीक है। इसी में तो ये टारगेट अचीव हुआ है लिटरेसी रेट का, 1981, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। इन विच ईयर डिड द मेल लिटरेसी एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एब्सोल्यूट इंक्रीज, ठीक है। देखिए सबसे अधिक मेल लिटरेसी जो है कहाँ पे इंक्रीज हुई है, देखिए सेम उसी तरीके से जो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन करते थे ना, उसी टाइप का है। अब आप ये बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, अप्रॉक्स 13 का, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100 करना होगा, फिर ये 27, ठीक है। चलिए अब आप हमें ये बताइए यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। इंटू 100 करेंगे तो 500, फिर ये 40, ये तो और कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू और कम, नीचे वाली वैल्यू और ज्यादा, सिंपल सी बात है, वैल्यू क्या होगी, कम ही तो होगी। यहाँ पे देखिए, ठीक है। सब जगह इंक्रीमेंट कितने का है, 13 का, तो कहीं इंक्रीमेंट कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी बात, जब डिवाइड भी आप करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, सब कम ही आती आएगी। मैक्सिमम इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे 1961, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, कहीं पे भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम भी जो है ना आप ओरली कर सकते हैं, बहुत अगर लिखना चाहते हैं तो आप वो कैसे लिख सकते हैं आप, तो ये सब ओरली हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेशन की नीड है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे बस एक से मैक्सिमम अगर लगेगा भी तो 30 से 47, और उसको आप अप्रॉक्स से करके चेक कर लिया करिए। अगर आप पॉइंट के कैलकुलेशन में आप अगर जाएंगे तो फिर अंडर टाइम में पेपर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो सभी सिंपल क्वेश्चन थे। ये डिटेल पेपर आपको एक हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया है, यहाँ पे आपको ये फाइल सेक्शन में मिल जाएगा, एएमयू एमबीए 2023 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इसमें जो है क्वांट रीजनिंग सभी सेक्शन के जो है सॉल्यूशन भी है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लास्ट 3 ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे, और सभी पेपर के सॉल्यूशन भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया है कि केवल लास्ट 3 ईयर के पेपर आपको केवल सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, 21 22 23, क्योंकि 21 के पहले का पैटर्न जो है बिल्कुल डिफरेंट था। तो केवल इसी 3 साल के पेपर को सॉल्व करिए, और अगर आप जामिया को भी टारगेट कर रहे हैं, जो भी पेपर है उसके सॉल्यूशन है वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही कुछ न्यू अपडेट होगा हम लोग अपडेट करेंगे आपको यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे।